pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम न्यू टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अंडर सब्सक्रिप्शन से आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी वो हमारी इशूड कैपिटल से कम होगी। अब इशूड कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है, ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है, राइट, वो सब आपको हमारी जो स्टार्टिंग की क्लासेस हैं शेयर्स वाले चैप्टर का पार्ट 1 है उसमें पता लग जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 आप अच्छे से कीजिए, बेसिक क्लियर हो जाएंगे। तो जब भी शेयर्स अंडर सब्सक्राइब होते हैं मतलब कि हमने तो शेयर इशू किए मार्केट में, फॉर एग्जांपल कि मैंने मार्केट में 5 लाख शेयर्स को इशू किया, मतलब मैंने मार्केट में 5 लाख शेयर बेचने के लिए रखे, एक हिसाब से आप ये कह सकते हो, और आपके ओनली 4,80,000 शेयर ही सेल हुए, तो इसको मैं क्या कहती हूँ, अंडर सब्सक्रिप्शन की कम बिके। तीनों केसेस हो सकते हैं बच्चे, तीनों केसेस का मतलब हो सकता है कि ये 5 लाख के 5 लाख ही बिके, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल एंट्रीज। 5 लाख के 4 लाख बिके तो अंडर सब्सक्रिप्शन, 5 लाख के 5.5 लाख बिक जाएं, 6 लाख बिक जाएं, 7 लाख बिक जाएं, ज़्यादा भी बिक सकते हैं। जो अच्छी अच्छी कंपनीज होती हैं जिनकी गुडविल बहुत अच्छी होती है, लोग उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो कंपनीज की ज़्यादा भी बिकते हैं, जिसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। वो टॉपिक भी करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन का ही टॉपिक जो आपके मेनली क्वेश्चंस में आता है, मतलब पेपर में आता है, ठीक है। तो जो आज करना है, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक करना है, जस्ट अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो पहली बात तो बच्चे ये क्लियर कीजिए, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर में जो पहली चीज़ आपने चेक करनी है वो है 90% का क्राइटेरिया, मतलब कि जितने शेयर मैंने इशू किए उसके 90% तो कम से कम बिकने ही चाहिए। उसी अगर 90% बिकते हैं तो ही मैं आगे उन कैपिटल को मतलब अलॉट कर पाऊंगी, उस शेयर को आगे दे पाऊंगी लोगों को शेयर कैपिटल की फॉर्म में। अगर 90% नहीं बिकते तो मुझे सारी मनी रिटर्न करनी पड़ेगी। ये बात समझ आई। और इसको हम कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या पूरी होनी चाहिए बच्चे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरी होनी चाहिए, कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% तो होनी ही चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा कुछ आ जाता है कि हमने बेचे थे 10,000 भी के सिर्फ 5,000, 50% हो गया 90 से कम, तो 90 से कम है तो आप एंट्री नहीं करके आओगे, आप लिख के आओगे एज द कंडीशन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ नॉट बीन मेट बाय द कंपनी, सो देयर विल बी नो एंट्री फॉर इशू ऑफ शेयर्स, राइट। तो आपकी कोई भी एंट्री नहीं करनी है। लेकिन अगर बेचे थे लगा लो 5,000 और बिक गए 4,800 तो 90% से अबव है, नो डाउट, ठीक है। उस टाइम पे हम एंट्रीज करेंगे सारी 4,800 के हिसाब से जितने बिके हैं, पैसे तो उतने ही आएंगे ना जितने बिके हैं, तो उसके हिसाब से सारी एंट्रीज हो जाएंगी, 5,000 को इग्नोर कर देंगे। कैसे, एग्जाम्पल से समझिए। सो अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स की अगर मैं बात करूं, कई बार क्या होता है, कहता है द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द कंपनी इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। इसको हम क्या कहते हैं, अंडर सब्सक्राइब। इस केस में अकाउंटिंग एंट्रीज उस पर डिपेंड होगी जितने शेयर्स लोगों ने खरीदे हैं, क्योंकि हमारे पास तो उतने पैसे हैं लोगों ने जितने के लिए अप्लाई किया है, राइट। तो इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं और ये छोटा सा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या कहता है, शिवा लिमिटेड है, इसने इशूड इसने इशूड किए 2 लाख शेयर्स 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अब यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करो बेटा, 10% किस चीज़ का होता है, 10% किस चीज़ का, जितने का पर शेयर होता है ना उस पर प्रीमियम का परसेंटेज लगता है हमेशा। बहुत क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो ये 10% प्रीमियम है ये 10 रुपये का है, जितने का शेयर उसका उतना परसेंट प्रीमियम, तो 10 रुपये का 10% मतलब 1 रुपया हमारा क्या हो गया, प्रीमियम, राइट। तो पेमेंट जो देनी है एप्लीकेशन पे 5 रुपये, इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा फिर कंफ्यूजन हो गई, ये समझ आ गया, आई होप आपको क्लियर होगा ये परसेंटेज किसके लिए है, ठीक है। तो 10% समझ आया, 1 रुपये। एप्लीकेशन पे इंक्लूडिंग प्रीमियम है, इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब 4 पे ये इसके खुद के और 1 रुपया हमारे प्रीमियम का है। अलॉटमेंट पे भी 4 रुपये और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपये, हो गए 11 रुपये, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव हुई 1,80,000 शेयर की और सारी एक्सेप्ट कर ली गई, सारी मनी ड्यूली रिसीव होगी, तो 90% तो है, 90% है तो सारी एंट्रीज होंगी। लेकिन जो एंट्रीज होंगी बच्चे वो सारी की सारी 1,80,000 के हिसाब से होंगी। 2 लाख को हम क्या करेंगे, अब इग्नोर करेंगे, क्योंकि बिके कितने हैं, 1,80,000 शेयर। जब बिके ही 1,80,000 शेयर हैं तो बैंक में पैसा भी इसी के हिसाब से आएगा और फिर कल को ड्यू भी इसी के हिसाब से करते रहेंगे, मंगवाएंगे भी इन्हीं से पैसा, राइट। तो इसलिए इस केस में आप 1,80,000 के अकॉर्डिंग सारी एंट्रीज कर देंगे, एप्लीकेशन की भी, अलॉटमेंट की भी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की भी, और इस 2 लाख को हम इग्नोर करेंगे। करें स्टार्ट क्वेश्चन। सबसे पहले एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना, 2 लाख रुपये 5 के हिसाब से, सॉरी 2 लाख तो इग्नोर करना है, 1,80,000 रुपये
शेयर्स 5 रुपये के हिसाब से 9 लाख रुपए, ठीक है। और ड्यू की एंट्री क्या होगी इसकी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम है, ड्यू की एंट्री में जाता है तो बैंक की एंट्री में तो आएगा नहीं, रिसीव की एंट्री में, तो इसीलिए सेकंड एंट्री में आया। कितने थे हमने देखे, मैंने यहाँ लिखे भी थे, एक सेकेंड, कितना था, 5 रुपये, तो ये होगा 4 और 1 के हिसाब से 1,80,000। तो 1,80,000 शेयर 4 रुपये के हिसाब से 7,20,000 और 1,80,000 शेयर 1 रुपये के हिसाब से 1,80,000। तो टोटल 5 रुपये के हिसाब से कितने ड्यू किए, 9 लाख रुपये। ऐसे सेम करेंगे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, कितने के हिसाब से 1,80,000 शेयर है 2 रुपये के हिसाब से, 2 नहीं है 4 रुपये, 1,80,000 शेयर 4 रुपये के हिसाब से 7,20,000 रुपये यहाँ पे आ गए, ठीक है। फिर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो ये हमारे कितने के हिसाब से आएंगे, 1,80,000 शेयर 2 रुपये के हिसाब से 3,60,000 रुपये हमारे क्या हो गए, ऐसे आ गए। ये बात समझ आई, बिल्कुल सेम नॉर्मल एंट्रीज हैं, बस हमने 2 लाख की जगह कितने शेयर्स लेने हैं, 1,80,000 शेयर्स हमने जो है मतलब एंट्रीज उसके हिसाब से करनी है। ये बात समझ आई, इजी है, राइट। तो अगर इसकी मैं बैलेंस शीट बनाती हूँ, इस क्वेश्चन में है कि बैलेंस शीट बनाओ, तो फर्स्ट नंबर पर क्या आता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। सिलेबस के अकॉर्डिंग यहीं पर आपकी ये बैलेंस शीट खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम नॉर्मल सीखें, क्योंकि अगले थर्ड बुक में हमने यही करना है, तो अगर हम थर्ड बुक के हिसाब से और नॉर्मली भी सीखें कि अगर बाई चांस ये आ जाए क्वेश्चन में, तो हम कैसे करेंगे, तो शेयर कैपिटल और उसके बाद आएगा हमारा शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व एंड सरप्लस। एसेट में हमारे सिर्फ कैश है, तो करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। कितने शेयर कैपिटल में कितने पैसे आए बेटा, नॉर्मली देखो 1,80,000 शेयर थे, कितने हिसाब से 10 रुपये के हिसाब से 18 लाख रुपए आ गए, कोई अरियर है ही नहीं। और अगर मैं इसको यहाँ पे नोट्स अकाउंट में दिखाऊँ, शेयर कैपिटल में ऑथोराइज्ड कैपिटल में डैश डैश लिख के आना है, ये इसमें नहीं लिखा लेकिन आपने लिखना है। ऑथोराइज्ड कैपिटल हमें नहीं गिवन, लेकिन डैश 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 लिख के आऊँगे। इशूड 2 लाख शेयर 20 लाख मंगवाए थे, लेकिन सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कितने हुए, 1,80,000 शेयर 18 लाख में, समझ आया। और रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम 1,80,000 का, 1,80,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम, तो टोटल कितने पैसे आ गए, 19,80,000 हमारे कैश एट बैंक में आ गए। कहाँ आ गए, कैश एट बैंक में आ गए। ईजी, सो ईजी कर लोगे, बहुत आराम से हो जाएगा। हाँ, अगर आपको ये समझ नहीं आया कि मैम ये अलॉटमेंट ये क्या बोल रहे हो, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल एंड ऑल, तो इसके लिए आपको पहले जो पिछली क्लासेस हैं, 4 पार्ट्स ऑलरेडी हमारे शेयर वाले चैप्टर के हो चुके हैं, आई थिंक 3 पता नहीं 4 5 हो चुके हैं, जो भी टॉपिक्स हमारे क्लियर हो चुके हैं, तो पहले आप उनको कंप्लीट कीजिए बेटा। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर क्या, अकाउंट्स स्टेप बाय स्टेप चलती है। अगर आपको जर्नल नहीं आता तो आप लेजर कैसे बनाओगे, राइट। लेजर नहीं आता तो ट्रायल बैलेंस किस चीज़ से बनाओगे, किसके बैलेंस निकालोगे। ऐसे ही हमारे अकाउंट्स में जितने भी चैप्टर हैं वो सारे हम लाइन वाइज ही करते हैं, तो चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं वो भी लाइन वाइज ही करने हैं, तो आपको बहुत इजीली बेस क्लियर होता जाएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए जितने भी पार्ट्स में करवा रही हूँ उसी पार्ट के अकॉर्डिंग उसको कीजिए और उसके क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.